अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने शॉर्ट ट्रैक रिटन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के 7वीं क्लास में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि हमारा पिछला वीक अल्हम्दुलिल्लाह ग्रामर के लिहाज से और इंटरव्यूज़ के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस को हमने कंप्लीट किए। और इस वीक हम अपने नेक्स्ट सेशन का भी आगाज़ करेंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट नाइट रात को आप लोगों से एक टेस्ट लिया गया टेंसेस का और पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो उसमें कुछ टेस्ट में अपीयर नहीं हुए और कुछ बहुत कम जिनके मार्क्स हैं। तो रिज़ल्ट खैर आप लोगों के आज रात तक इंशाल्लाह आप सबके सामने आ जाएगा, रिज़ल्ट सबके साथ शेयर हो जाएगा। लेकिन अब तक मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो हमारी टीम या चेक कर रहे हैं पेपर्स या मैं ख़ुद चेक कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ भी आंसर कीज़ शेयर हो चुके हैं। तो अब तक एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है जिसके 100% यानी 100 मार्क्स हो, तो कोई भी पूरा नंबर नहीं ले सका है और 0 नंबर भी किसी के नहीं है। इट्स मीन के दरमियान में सब। हालांकि टेस्ट उतना मुश्किल नहीं था और उतना इजी भी नहीं था। खैर, जिनको अगर इस टेस्ट के दौरान भी किसी क्वेश्चन में कोई मसला हुआ हो तो आप लोग उसके मुतालिक पूछ सकते हैं, कहीं पे कंफ्यूजन वगैरह हो, कुछ ने पूछ भी लिया है। और इसके अलावा आप लोगों को शायद आज मैसेज भी मिला होगा कि आज हमने जो है 40 स्टूडेंट्स को फ़ारिग किया है, जिनमें मुख्तलिफ़ मस्तों बलोचिस्तान और मुल्क भर से मुख्तलिफ़ लोग थे। ये वो लोग थे जिनको किसी टेस्ट में फ़ेल होने की वजह से नहीं बल्कि अदम दिलचस्पी और गैर ज़िम्मेदारी की वजह से उनको कोर्स से ख़ारिज किया गया, जो कि हम भी नहीं चाहते थे। लेकिन ना चाहते हुए भी हमारी टीम ने ये फ़ैसला किया तो हमने उनको फ़ारिग कर दिया। चलिए अब बढ़ते अपने क्लास की जानिब। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ जो एज़ यूजुअल हम प्लान शेयर करेंगे कि we will discuss about previous weekend the result. After that, today we will be discussing the grammar, which is very important, active voice and passive voice. इंशाल्लाह बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा। और तीसरा हमारा ये आज का प्लान ये है कि कन्वर्सेशन के हवाले से जो है आप लोगों के साथ डिस्कस होगी कि स्पीकिंग पावर को कैसे इम्प्रूव किया जाए। और द फोर्थ वन विल बी असाइनमेंट which will be different from previous assignments, so stay tuned. Come towards the discussion. अभी भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस मैंने कर लिया, अभी दोबारा से मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस चीज़ को कि हमने जो है जैसे कि प्रीवियस हमारा जो था उसमें हमने टेंसेस पढ़े थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, तो वो बहुत ईजी हैं। अगरचे ये ग्रामर के लिहाज से बहुत ईजी हैं, लेकिन फिर भी कुछ के मिस्टेक्स हैं, तो उनकी खिदमत में एक गुजारिश है, उनको हमारी ये सजेशन है कि आप जो है जहाँ जहाँ आपकी वीकनेसेस आए हैं, जहाँ जहाँ आपकी कमियाँ आए हैं, तो काइंडली उनको आप ख़त्म करें, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि किसी को भी अगर इस स्टेज पे टेंसेस नहीं आएंगे तो वो समझो इंग्लिश जो है वो सीख नहीं पाएगा। इंग्लिश सीखने के लिए टेंसेस बुनियाद है, तो जब किसी चीज़ का बुनियाद ही नहीं होगा तो वो आगे नहीं पढ़ पाएगा। तो जिसके टेंसेस में जो है बहुत ज़्यादा मसला है, तो उनसे गुजारिश है कि आप जो है अपने टेंसेस को जो है कोशिश करें इसकी अपनी कमियों को, खामियों को या मिस्टेक से उनको दूर करें। अदरवाइज़ शायद आप फिर हमारे साथ आगे नहीं चल पाएंगे, जिस तरह के ये 40 आज जो है स्ट्रक ऑफ हो गए हैं। और रिज़ल्ट के मतलब भी है आप लोगों के साथ इंशाल्लाह रिज़ल्ट शेयर किया जाएगा।
हम कोशिश करेंगे कि सबका रिज़ल्ट जो है शेयर करें। आप लोगों के साथ आंसर कीज़ भी आप लोगों के पास मौजूद हैं, आप लोगों ने देख लिए हैं उनको। फिर भी अगर किसी को जैसे कि एक मिस्टेक हमसे हुआ है क्वेश्चन नंबर गालिबन क्वेश्चन नंबर 9 में, तो उसमें जो माई ड्रेस है तो वो माई जो है एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है, लेकिन गलती से उसको जो है प्रोनाउन के आंसर की में उसको जो है प्रोनाउन कंसीडर किया गया है, तो दैट वाज अ मिस्टेक। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को किसी को पता है या किसी के जहन में कोई मिस्टेक है तो काइंडली यू मे शेयर विद अस, लाजमी शेयर करें हमारे साथ ताकि हम इस कमी को दूर करें या उस मिस्टेक को हम ख़त्म कर सकें। चले आते हैं अपने आज की ग्रामर की पार्ट की जानिब। जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले काफ़ी एक्टिवाइज पैसिवाइज के बारे में आपने सुना होगा कि ये क्या चीज़ है, और एक्टिवाइज को हम यूज़ क्यों करते हैं और पैसिवाइज को हम यूज़ क्यों करते हैं, तो ये आप लोगों के साथ थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि इसको हम यूज़ क्यों करते हैं और एक्टिवाइज पैसिवाइज है क्या चीज़। सबसे पहले तो ये कि जो भी हम बात करते हैं रोज़मर्रा, जो हम सुनते हैं आते हैं, जो जनरल है वो एक्टिवाइज है। और एक्टिवाइज कौन सा है? when the subject of sentence is mentioned and it is on its place is called active। यानी इसकी वजह ये आसान अल्फाज में आप लोगों को ऐसे समझाऊं कि एक्टिवाइज, यार पानी थोड़ा सा फैलाना है गिलास प्लीज़। एक्टिवाइज जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्टिवाइज हमारे ये हैं, एक्टिवाइज वो है जहाँ पे जो कोई सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल सानिया कुक्स फूड एक सेंटेंस है, उसमें किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट यानी द डूअर ऑफ एन एक्शन, अगर काम करने वाला अगर उसमें मेंशन है, सब्जेक्ट में यानी सेंटेंस में अगर काम करने वाला मेंशन है, उसका नाम है या प्रोनाउन है जो भी है, और वो अपनी जगह पर है, यानी जुमले के यूजुअली शुरू में होता है, तो वहाँ पे वो एक्टिवाइज कहलाता है। ये जो डेफिनेशन है मैंने आप लोगों को समझाने की खातिर कहा है, लेकिन ये डेफिनेशन मैंने कहीं देखा भी नहीं है और एक्टिवाइज का डेफिनेशन मेरे सामने से गुजरा भी नहीं। आप लोगों को समझाने की खातिर बता रहा हूँ कि जब जुमले में काम करने वाला जो शख्स है वो मेंशन हो और वो अपनी जगह पे यानी जुमले के शुरू में अक्सर आता है जहाँ पे आए, तो वो जो है एक्टिवाइज कहलाता है। और फिर आते हैं पैसिवाइज की तरफ। when the subject of a sentence is missing or at the place of object is called passive। यानी जब आप कह सकते हैं कि किसी सेंटेंस में जो है जो सब्जेक्ट है वो मिसिंग हो, यानी वो सब्जेक्ट मेंशन नहीं हो सेंटेंस में, या वो मेंशन है लेकिन जैसे कि इस दूसरे सेंटेंस में फूड इज़ कुक्ड बाय सानिया, तो लास्ट में जो आया हुआ है तो ये अपने यानी प्लेस पर नहीं है। जो दूसरा सेंटेंस है आप लोग ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये देखिए यहाँ पे मेंशन हो गया, ठीक है, तो यानी अपने इसको यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे अपनी जगह पर भी नहीं है, तो उसका ये एक पहचान ये भी है कि वो आखिर में जब आता है या सब्जेक्ट के से पहले बाय, जो वर्ड बाय है ये आता है, तो वो भी पैसिवाइज ये कहलाता है। इसकी एक पहचान ये भी है, जब ये मिसिंग हो तब भी आप समझे कि ये जो है पैसिवाइज है। तो एक्टिवाइज और पैसिवाइज की पहचान यही है कि जब सब्जेक्ट जो है अपनी जगह पर हो और मेंशन हो तो वो एक्टिवाइज है, और जब सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर हो और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर हो तो तब वो जो है क्या है, पैसिवाइज है। यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है। अगर फिर भी इसके अलावा आप लोगों को कोई मसला हो तो पहचानने में फिर आप मुझे कह सकते हैं। लेकिन एक बात ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि ये चीज़ें जो है आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा इंग्लिश के ये ज़्यादा जो है आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने से, सुनने से और जो है लिखने से आप लोगों को ये चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि ग्रामर चीज़ ऐसी है। आप लोगों के जहन शायद आप लोग इस बात पे कभी सोचे होंगे
कि पहले जो है कोई ज़बान वजूद में आता है, उसके बाद उसकी ग्रामर आती है। तो आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो पहले इसको स्टडी करें, डीप स्टडी करें इंग्लिश को, फिर आप ऑटोमेटिकली आप लोगों को ग्रामर पर अबूर हासिल होगी, अगरचे आप लोगों को ग्रामर ना आता हो। फिर भी अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो यू में आस्क मी एनी क्वेश्चन। तो यहाँ पे अभी देखें कि सानिया कुक्स फूड, यहाँ पे सानिया सब्जेक्ट है, ठीक है, कुक्स वर्ब है, और क्या है, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी यहाँ पे डूअर ऑफ एन एक्शन सानिया है, एक काम कर रही है, खाना पकाती है, तो वो मेंशन है और वो जुमले की शुरू में है। क्या पकाती है, फूड पकाती है, फूड जुमले की लास्ट में अपनी जगह पर है, ठीक है, और सब्जेक्ट मेंशन भी है, तो इट्स मीन इट इज़ एक्टिव वॉइस। फिर यहाँ पे अभी आप देखें कि फूड, अभी फूड ऑब्जेक्ट है, ये जुमले के शुरू में आया है, सानिया सब्जेक्ट है, जुमले के आखिर में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम ये समझेंगे कि फूड इज़ कुक्ड बाय सानिया, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि इसका जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर है। आई होप कि यू हैव गॉट कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। नाउ कम टुवर्ड्स द एम, कि हम पैसिव वॉइस को यूज़ क्यों करते हैं, कि पढ़ना लिखना ये सब कुछ है, लेकिन हम पैसिव वॉइस को जो है हम यूज़ क्यों करते हैं। टेंसेस तो हमने सीख लिया, लेकिन पैसिव वॉइस की नीड क्या है, इसकी वजह क्या है, वाई डू वी यूज़ पैसिव वॉइस। तो इसके 3-4 जो मेरे जहन में थे, जल्दी जल्दी में मैंने इसको नोट डाउन किया आप लोगों को बताने के लिए, समझाने की खातिर कि पैसिव वॉइस को कुछ वजह की वजूहत की बिना पर पैसिव वॉइस को यूज़ किया जाता है। द फर्स्ट वन विच इज़ द मोस्ट आई थिंक कॉमन, कि जब हम जो है व्हेन द डूअर ऑफ एन एक्शन इज़ अ नाउन, जब हमें किसी काम करने वाले शख्स के बारे में पता ना हो तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेंटेंस दिया गया है, आप लोग उसको देख सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है, क्या है कि माई बैग वॉज स्टोलन लास्ट नाइट। अभी देखिए आपका एक बैग है, ठीक है, आपने इसको कमरे में रखा था या आपने किसी होटल में रखा था आपने, तो आपका जो बैग है वो बैग आपका जो है चोरी हो जाता है, वो बैग आपका चोरी हो जाता है, तो आपको पता नहीं चलता है, पता नहीं है कि किसने मेरे बैग को चोरी किया है, तो आप नहीं कह सकते हैं कि किसने मेरे बैग को चोरी किया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर पुलिस को आप क्या बताएंगे, पुलिस को आप क्या बताएंगे कि मेरे बैग को किसने चोरी किया, तो आप वहाँ पे क्या कहेंगे कि माई बैग इज़ स्टोलन और वाज स्टोलन लास्ट नाइट, कि मेरे बैग को चोरी किया गया। आपको अभी पता नहीं है कि मेरे बैग को किसने चोरी किया, तो आप वहाँ बताएंगे अपने रिपोर्ट में किसी चीज़ में कि मेरे बैग को चोरी, रात को मेरे बैग को चोरी किया गया था। तो यहाँ पे क्योंकि आपको पता नहीं है कि चोर कौन है, तो यहाँ पे आपको यानी सब्जेक्ट का पता नहीं है, नाउन है, तो इसलिए आप यहाँ पे पैसिव वॉइस आप यूज़ करेंगे। दूसरी बात, दूसरी जगह क्या है, व्हेन वी डोंट वांट टू मेंशन सब्जेक्ट। कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी को देख भी लेते हैं, ठीक है, आप सब्जेक्ट को देख भी लेते हैं, किसी ने कोई काम कर लिया, लेकिन आप उसके नाम को मेंशन करने से घबराते हैं या डरते हैं, या उसको आप वैसे जानबूझकर छुपाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आप जो है पैसिव वॉइस यूज़ कर सकते हैं, या आपको पैसिव वॉइस यूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा है कि किसी आदमी को कोई कत्ल कर देता है, आप उसको देख भी लेते हैं कि कोई गुंडा है, बदमाश है, या जो भी है, वो किसी आदमी को कत्ल कर देता है, ठीक है, अभी पुलिस आता है या आप जाके पुलिस को बताएंगे, तो वहाँ पे आप इस डर की वजह से कि मैंने इसका नाम ले लिया तो ये मुझे पकड़ेगा या मुझे मारेगा या मुझे नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको जानते भी हैं या आपका वो रिश्तेदार है, आप जो है रिश्तेदारी की वजह से उसको नाम मेंशन नहीं करना चाहते हैं, तो आपने सिर्फ रिपोर्ट वहाँ पे देना है, तो आप क्या वहाँ पे कहेंगे कि बाज़ार में किसी को कत्ल किया गया, तो यहाँ पे आपको यानी आप सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है अ मैन वाज किल्ड इन मार्केट यस्टरडे, कि अ मैन वाज किल्ड इन मार्केट यस्टरडे, कल बाज़ार में किसी को कत्ल किया गया। अभी हालांकि आपने देखा भी है, आपको पता भी है, लेकिन आपका सेंटेंस भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाना था, इन्फॉर्मेशन भी आपको पहुँच गया कि कोई आदमी किसी आदमी को
मारा गया, कत्ल किया गया। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तब भी आप इसको पैसिव वॉइस आप यूज़ कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे सोचें ना, आप यहाँ पे एक्टिव वॉइस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस तरह भी कह सकते हैं समवन किल्ड अ मैन यस्टरडे इन मार्केट, लेकिन यहाँ पे फिर सूटेबल नहीं होता है। यहाँ पे आप पैसिव वॉइस को ठीक से यूज़ कर सकते हैं, इसका ठीक प्रॉपर यूजेज यहाँ पे आप कर सकते हैं और सही यूजेज इसका है। अच्छा, तीसरा जो है इसका यूजेज है वो ये है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सब्जेक्ट। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट जो है इम्पॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट से, तो वहाँ पे भी आप जो है क्या करते हैं, आप वहाँ पे अब यानी पैसिव वॉइस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर, आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो आप उसको कहते हैं सर आई रिक्वेस्ट यू। तो ये थोड़ा सा इनफॉर्मल भी है और अजीब भी है और यू कैन से इट इज़ चाइल्डिश इंग्लिश। लेकिन अगर आप उसको सर बताएंगे कि सर यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, तो ये भी पैसिव वॉइस है, यानी यू आर रिक्वेस्टेड ये पैसिव वॉइस है। लास्ट में आप बाय मी लगाएंगे, लेकिन यूजुअली ये नहीं लगता है। तो यहाँ पे चूँकि आप फॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं और बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पैसिव वॉइस यूज़ करना है। और यूजुअली इन फॉर्मल लैंग्वेज में भी जो है अक्सर क्या होता है, पैसिव वॉइस यूज़ होता है। जैसे कि एप्लीकेशंस वगैरह हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा है ना, आप जब कोई एप्लीकेशन लिखते हैं सब स्टार्टिंग में यू विल राइट सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज़ स्टेटेड दैट, तो ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पे इट इज़ स्टेटेड दैट दिस, तो ये आपने स्टार्ट भी किया इसको, लेकिन ये पैसिव वॉइस है। इसको क्यों ऐसे करते हैं, कभी आप लोगों ने गौर किया होगा कि तकरीबन हमेशा एप्लीकेशन का जो स्टार्ट होता है वो पैसिव वॉइस ही से होता है, बिकॉज इट इज़ फॉर्मल लैंग्वेज और एक ट्रेडिशनल, यानी कि आप कह सकते हैं वेल मैनर भी यही होता है पैसिव वॉइस का, इसमें थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होता है। आई होप कि आपने पैसिव वॉइस का जो मकसद है या एम है आप लोगों ने आप लोग समझ गए होंगे। मे बी आई एम रॉन्ग, या इन तीनों चारों में तो ये कन्फर्म है, लेकिन कुछ जगहों में पैसा होता है, ये जितना भी आप लोगों को बताया ये तो कन्फर्म है। कुछ और भी जगह होते हैं जहाँ पे आप पैसिव वॉइस यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके जहन में है तो यू मे शेयर विद अस सो दैट वी विल शेयर इट टू अदर्स। लेकिन तकरीबन जो पैसिव वॉइस के जो मेन मकसद है वो यही 3-4 है कि हम पैसिव वॉइस यूज़ क्यों करते हैं, वाई वी यूज़ पैसिव वॉइस। नाउ कम टुवर्ड्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, यानी किस तरह हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं किसी जुमले में, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस सिंपल है। वैसे तो ये तकरीबन मुझे लगता है तकरीबन मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तो मुझे पूरा 1 महीना हमें जो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाया गया। बट आई थिंक जो लाजमी चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो रूल्स उसके हैं वो शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सिंपल है। मैं कोशिश करता हूँ कि आज और कल हम जो है पैसिव वॉइस को ख़त्म कर लें। तो इसमें जो सिंपल रूल है वो ये है, सबसे पहला इसका रूल यही है कि सब्जेक्ट इज़ चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। फिर क्या है कि ऑब्जेक्ट इसमें लाजमी होता है और सब्जेक्ट, जैसे कि सानिया कुक्स फूड इज़ कुक्ड बाय सानिया, तो यहाँ पे सानिया लास्ट में चला गया। तो आप जो है यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट को रिमूव भी कर सकते हैं, सब आपके जो है जुमले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप कह सकते हैं कि फूड इज़ कुक्ड, खाना पकाया जाता है। तो यहाँ पे आप सानिया को ना लाएं तो आपका सेंस क्लियर हो जाता है। पैसिव वॉइस का यही फ़ायदा है कि आपका जो है जो सब्जेक्ट सेंटेंस है वो विदाउट सब्जेक्ट भी जो है आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है आपने लाजमी लाना है इसमें। जैसे कि फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जो है क्या चला जाता है, सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि फूड है लास्ट में था तो ये शुरू में आ जाता है कि फूड इज़ कुक्ड बाय सानिया, तो ये सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। अगरचे जो है आप कह सकते हैं इसको कि ये इधर ये सब्जेक्ट की जगह जाने से और वो ऑब्जेक्ट की जगह जाने से
ये सब्जेक्ट्स अगरचे नहीं बनते हैं लेकिन फिर भी ये इनकी जगह प्लेस चेंज हो जाती है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। और तीसरा उसमें ये रूल हमेशा याद रखें कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के जितने भी सेंटेंसेस हैं उसमें हमेशा जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट होता है, पास्ट में सेकंड होता है, कंटिन्यूस में आईएनजी होता है। तो लेकिन जो है पैसिव वॉइस में हमेशा रिमेंबर दिस थिंग दैट ऑलवेज यू हैव टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है। और जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि जो जुमले में काम करने वाला शख्स है, जो ऑब्जेक्ट है, असल में जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है ना, तो ऑब्जेक्ट जब बन जाता है वो, तो उससे पहले हमेशा बाय आता है। वर्ड बाय जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया ना एक सेंटेंस कि फूड इज़ कुक्ड बाय सानिया। बाय सानिया हमेशा जो है यहाँ पे यानी ऑब्जेक्ट से पहले बाय का वर्ड हमेशा आता है। अगर आप सब्जेक्ट को बिल्कुल यानी या ऑब्जेक्ट है इसको आप मेंशन नहीं करना चाहेंगे तो फिर आप बाय को भी आप रिमूव करेंगे और वो सानिया को भी रिमूव करेंगे जो कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। फिर पांचवा जो है इसमें ये आप जहन में रखें कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस है, जो तीन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इन तीनों को के जो है पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। अक्सर इसमें जो है क्या होता है कि ये जो है रूल के मुताबिक नहीं होता है और ये आप जो है इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ये तीन टेंसेस। और इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी जो है क्या होता है उसका भी आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, वो भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। यानी 4 टेंसेस ऐसे हैं कि उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। बाकी जो 8 टेंसेस हैं उनके आप क्या कर सकते हैं, आप उनके जो है पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और इनमें हेल्पिंग वर्ब्स भी चेंज हो जाते हैं। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाते हैं, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज है, ठीक है। पास्ट सिंपल का डिड है, तो इसमें चेंज हो जाते हैं। लेकिन एक आसान फार्मूला है, अक्सर मैं तो इस चीज़ को इसी से याद किया था मैं जब छोटा था, कि हेल्पिंग वर्ब्स जो पैसिव वॉइस में होते हैं वो उनमें उनके आने वाला जो नेक्स्ट टेंस है उसके हेल्पिंग वर्ब इसी में लगते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि जैसे कि प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल के बाद जो आने वाला टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के आने वाला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का जो है आने वाला टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। फिर इसी तरह पास्ट में आप जाएंगे, पास्ट सिंपल से आने वाला जो है पास्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट कंटिन्यूस से आगे आने वाला पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट से आगे आने वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर में भी इसी तरह है। तो आपने क्या करना है, अपने जहन में हमेशा रखना है कि आप पहले तो सिंपल हेल्पिंग वर्ब्स जो टेंसेस के हैं वो आप लोगों ने याद करना है। वो तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं, आप लोगों ने लाजमी याद करना है। उसमें क्या है, प्रेजेंट सिंपल के डू और डज है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के इज़ आर एम है, प्रेजेंट परफेक्ट के एज और एव है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के एज बीन और एव बीन है। इसी तरह पास्ट सिंपल का डिड है, फिर पास्ट कंटिन्यूस का जो है वाज और वर है, फिर पास्ट परफेक्ट का एड है, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का एड बीन है। इसी तरह फिर फ्यूचर सिंपल में जो है विल और शल है। अक्सर आजकल जो है शल की जगह पर विल इस्तेमाल होता है, तो आप विल को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या है, विल बी और शल बी। फिर इसी तरह जो है विल हैव और शल हैव, फिर इसी तरह विल हैव बीन और शल हैव बीन। तो वो जो है आपके क्या हो गए, हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। अभी इन हेल्पिंग वर्ब्स को आपने क्या करना है, पैसिव वॉइस में ये चेंज हो जाते हैं। अभी प्रेजेंट सिंपल में जो है इससे आने वाला जो टेंस होगा उसके हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। अभी प्रेजेंट सिंपल में आने वाला टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, इज़ आर एम, तो इज़ आर एम जो है प्रेजेंट सिंपल में लगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे, खैर इसको छोड़ते हैं, आप पास्ट में चले जाएं। पास्ट सिंपल में क्या है, पास्ट सिंपल में उसका आने वाला टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस है, उसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, वाज और वर। तो पास्ट सिंपल में पैसिव वॉइस में वाज और वर हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप प्रेजेंट परफेक्ट में जाएं, प्रेजेंट परफेक्ट के जो हेल्पिंग वर्ब है यानी उससे आने वाला टेंस कौन सा है, वो प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब एज बीन और एव बीन है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो है आपने क्या करना है, एज बीन और एव बीन लगाना है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट का जो पैसिव वॉइस है उससे आने वाला जो टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स है एड बीन, तो आप एड बीन को पास्ट परफेक्ट में लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो कंटिन्यूस टेंसेज है, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस टेंसेज है, इनके आने वाला टेंस तो जो है एज और हैव और एड है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इज बीइंग, आर बीइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग पैसिव वॉइस में, और पास्ट में जो है वाज बीइंग और वर बीइंग पैसिव वॉइस के जो है हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये थोड़ा सा फार्मूला था, लेकिन आप इसको फिर भी अगर वैसे आप याद करना चाहें तो आप जो है प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस में इज आर एम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस में आप इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप क्या करेंगे, एज बीन और हैव बीन पैसिव वॉइस में लगाएंगे। इसी तरह फिर पास्ट सिंपल में जो है वाज और वर आता है, फिर पास्ट कंटिन्यूस में जो है क्या है, वाज बीइंग, वर बीइंग, और पास्ट परफेक्ट में आप यू हैव टू यूज़ एड बीन एज हेल्पिंग वर्ब। और इसके अलावा जो है आप कह सकते हैं इसमें फ्यूचर टेंसेस में जो है आप यानी जो पैसिव वॉइस है इसका फ्यूचर टेंसेस का, तो वो फ्यूचर टेंसेस में अब आप लोगों को पहले ही बताया था मैंने कि 2 टेंसेस में नहीं होते हैं, 2 में होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी विल बी लगता है, विल बीइंग नहीं लगता है, बल्कि फिर वहाँ पे विल बी, ठीक है। मिसाल के तौर पर आई विल कुक फूड विल बी कुक्ड, विल बी आता है इसमें। और परफेक्ट में इसी तरह जो है विल हैव बीन आएगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, विल हैव बीन आएगा। तो आप लोग ये अपने जहन में ये हेल्पिंग वर्ब्स रखें। ये थोड़ा सा मुश्किल है इसको याद रखना है, लेकिन आप लोग इसको वीडियो को आगे पीछे करके बाद में देखकर उसको जो है आप उसको अपने साथ रख ले, सेव करें इसको, या आप जो है नोट डाउन कर ले हेल्पिंग वर्ब्स को, या आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब्स को। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क मी बाय मैसेज और बाय टेक्स्ट। तो ये था कि परफेक्ट कंटिन्यूस यानी पैसिव वॉइस में जो है हेल्पिंग वर्ब्स विल बी चेंज्ड। इसके बाद जो है प्रोनाउन केसेस भी जो है चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोनाउन जो केसेस होते हैं, मिसाल के तौर पर ई जो है इम में चेंज हो जाता है, शी जो है आर में चेंज हो जाता है, वी अस में चेंज हो जाता है, ठीक है, और दे देम में चेंज हो जाता है, आई मी में चेंज हो जाता है। इसी तरह जो है ये प्रोनाउंस भी चेंज हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक जैसे कि यहाँ पे देखें अली बीट्स हिम, ये एक्टिव वॉइस हो गया। अभी देखिए अली बीट्स हिम, पहला मैंने आप लोगों को बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। तो देखिए मैंने इसको चेंज किया है, तो अली जो है यहाँ पे एक्टिव वॉइस में है, ये पैसिव वॉइस में देखिए लास्ट में चला गया है, तो ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। ऑब्जेक्ट जो कि इम था वो जो है सब्जेक्ट में आ गया, ई बन गया, ठीक है। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे देखिए यूज़ हो गया है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हो गया है। तो इसके अलावा जो है प्रोनाउंस हैं, अभी देखें ये अली बीट्स इम है, तो इम जो है सब्जेक्ट जब बन गया ई हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे होता ई बीट्स अली तो फिर ये हो जाता ई इम में चेंज हो जाता, यानी अगर ई है सब्जेक्ट तो इम में चेंज हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट ई है तो वो जो है अगर ऑब्जेक्ट इम है तो वो ई में चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ अपने जहन में रखें आप, ये चीज़ें जो है इंशाल्लाह ज़्यादा स्टडी के साथ साथ और ये ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोगों को समझ आ जाएगा। आज इंशाल्लाह हम इनको प्रैक्टिस भी कर लेंगे, प्रैक्टिस करने के दौरान आप लोगों को ये चीज़ें इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी और आप लोग इनको अच्छी तरह से समझ लेंगे। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए, इफ़ यू फील एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग पैसिव वॉइस या रूल्स के मुतालिक आपको कोई कन्फ्यूजन हो, सो प्लीज़ फील फ्री टू कंटेक्ट विद मी और फील फ्री टू सेंड मी एनी मैसेज वेयर यू फील एनी कन्फ्यूजन। तो ये सिंपल से कुछ रूल्स और रेगुलेशंस थे इसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के। चूँकि हमारा शॉर्ट ट्रैक है, हमने जो है इसको अभी हम मज़ीद हमारे जो हैं ग़ालिबन 11 लेक्चर्स हमारे रहते हैं,
तो इस लेक्चर में हमें तकरीबन ग्रामर को फिनिश करना है और हमारी जो लाजमी चीज़ें हैं वो ख़त्म करने हैं। तो इसलिए मैंने इसको बताया आप लोग, क्योंकि आप लोग तकरीबन सब ऑलरेडी इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक पॉलिश करना था, आप लोगों को बताया। फिर भी अगर समझना है तो प्लीज़ फील फ्री टू कंटेक्ट में। अभी जैसे कि ऑनलाइन होने की वजह से मुझे पता नहीं चल रहा है कि किसको समझ आ रहा है किसको समझ नहीं आ रहा है। अगर ये फेस टू फेस होता तो मैं सबसे 1 बाय 1 प्रैक्टिस करवा के पूछता हूँ आप लोगों से। तो अभी आप लोगों को मैं ये टास्क दे रहा हूँ कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, जहाँ पे समझना है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, एनी टाइम आई विल इंशाल्लाह आंसर यू। और आगे जो है हमारा है वर्क्स टू डू। आप लोगों ने क्या आगे जो काम है वो क्या करना है। आज आप लोगों को मैं हमारा जो पैसे वाइज था ये सेशन था ग्रामर का, इससे बाद हमारा चूँकि स्पीकिंग पावर भी वी हैव टू इम्प्रूव आवर स्पीकिंग पावर एज वेल, बट वी आर फोकसिंग ऑन रिटर्न इंग्लिश एज इट्स नेम इज़ रिटर्न इंग्लिश। अभी हम थोड़े से क्योंकि हमारे टेंसेस कम क्लियर हो गए हैं, पैसे वाइज भी थोड़े से हो गए हमारे, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने स्पीकिंग पावर पे भी थोड़ा सा फोकस कर लें। सो टुडे यू हैव एन असाइनमेंट। आप लोगों को एक काम दिया जा रहा है कि आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने यही फील करना है कि एज इट इज़ यू आर इन एन इंटरव्यू और यू आर ऑन टीवी चैनल बीइंग इंटरव्यूड बाय समवन, यानी आपको कहीं पे इंटरव्यू पे बुलाया गया है और आपसे पूछा जाता है कि आप जो है अपने आप को अपने तारुफ करें। कोई मिसाल के तौर पर वो उर्दू नहीं जानते हैं वो इंटरव्यू वाले या आपके जो आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं या जो भी है, तो आप समझें कि मुझे जो है क्या ऐसे मुल्क में मैं एक ऐसी जगह पर मैं गया हूँ जहाँ पे मुझे अंग्रेज़ों से बात करना है, तो यू हैव टू गिव दैम इंटरव्यू इन इंग्लिश। आपने इंग्लिश में जो है इनको इंटरव्यू देना है, वहाँ पे जाकर आप उनको इंटरव्यू आप देंगे। इंटरव्यू देते वक्त जो है आपने क्या करना है, आपने टोटल इंग्लिश में बात करनी है। यानी आप जैसे कि आप कहते हैं ना कि आई दिस इज़ फलाना, ठीक है, आप कह सकते हैं आई दिस इज़ अली फ्रॉम मस्तोंग और फ्रॉम कोयटा, स्टूडेंट ऑफ MPhil, आई हैव डिड दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, आई डू दिस, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। तो ये सारा डिटेल आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू सेंड मी इन वॉइस। अपने व्हाट्सएप पे अपने वॉइस पे जो है अपना पूरा इंट्रोडक्शन आपने करके मुझे सेंड करना है, so that I may be able to know about your speaking power, that how do you speak, or is there any mistake in your pronunciation or something else. So inshallah through this we will learn. After that, share your last week progress and the books names which you studied, यानी जो किताबें आपने पढ़े हैं पिछले हफ्ते हमने कहा था कि बुक स्टडी करना है, तो आपने ये भी शेयर करना है कि लास्ट वीक आपको आपकी क्या प्रोग्रेस हुई। तो प्लीज़ अपना प्रोग्रेस भी मुझे शेयर करें ताकि हम देखें कि कौन किसने कितना सीखा है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं किया है, कुछ ने ज़्यादा किया, कुछ ने कम किया। तो प्लीज़ ट्राई टू सेंड मी योर प्रोग्रेस एज वेल, क्योंकि जब तक हम अपना मुआखज़ा नहीं करेंगे, हर कोई अपना नहीं देखेगा कि मैंने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया पिछले दिन में, पिछले वीक में, पिछले मंथ में, तब तक हम जो है सीख नहीं सकेंगे, हम आगे बढ़ने की हिम्मत हमें नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोगों ने लाजमी अपना जो है प्रोग्रेस शेयर करना है। और चौथा जो क्या है, मैंने पहले ही बताया था, शेयर योर गोल्स फॉर द 2020। कुछ ने सेंड किया है, यानी कुछ ने तकरीबन सेंड नहीं किया, तो प्लीज़ जिन्होंने सेंड नहीं किया अपने गोल सेंड करें। इससे ये होगा, इससे मुझे फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ इससे मुझे फ़ायदा नहीं होगा, इससे ये होगा कि आपको फ़ायदा होगा। आप अगर आपका कोई गोल एम नहीं है तो आप आज बैठकर उसको तैयारी करके कि हाँ इस साल मुझे क्या करना है, इतने ज़िंदगी के इतने साल जो है गुजर गए बगैर प्लानिंग के, इस साल मुझे क्या करना है। तो ये आप लोगों ने लाजमी अपने गोल्स तरतीब देकर डायरी में फिर इसको शेयर करना है, ताकि हम देखें कि हमारे जो है स्टूडेंट्स के क्या गोल्स हैं। और अगर किसी का गोल नहीं है तो प्लीज़ 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 यू मस्ट राइट और थिंक और सेट योर गोल्स फॉर द 2020। और आते हैं अपने असाइनमेंट की जानिब, जो नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए हमारा असाइनमेंट है। आज आप लोगों ने क्या करना है, आज सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों ने कोशिश करना है जहाँ पे आपके जो है यानी डायरी में पैसे वाइज बन सकता है, तो आप जो है वहाँ पे पैसे वाइज यूज़ करें। फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट्स बताता हूँ। देखिए
कि आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सेंटेंस है। कुछ सेंटेंसेस मैं कल आप लोगों को समझाऊंगा इंशाल्लाह। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इनको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसका नहीं होता है, उसको छोड़े। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। फिर ये क्या है, आई परफॉर्म्ड एब्ल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आप बना सकते हैं, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एब्ल्यूशन वाज परफॉर्म्ड बाय मी, ठीक है। फिर क्या है, फजर प्रेयर्स वाज ऑफर्ड बाय मी, ऑली कुरान वाज रिसाइटेड बाय मी, ठीक है। इसके अलावा जो है आप आगे जाएंगे, ब्रेकफास्ट वाज टेकन और ईटन बाय मी, ठीक है। इसके अलावा not something you can say which you went bazaar for buying something, you can say sugar was bought by me, ठीक है। या आप खेतों को पानी देने के लिए गए तो आप कह सकते हैं कि fields were planted by me और fields were watered by me, ठीक है। इसी तरह अपने जो है पूरे आज के डायरी को जो है आप लोग कोशिश करेंगे पैसिव वॉइस में लिखे। जहाँ पे आपका मिस्टेक हो, आपकी मिस्टेक होगी तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स आए हैं, बहुत से हैं जो अभी तक जो है यू कैन से दे आर नॉट राइटिंग देयर डायरीज एंड दे आर नॉट सेंडिंग देयर असाइनमेंट्स, दे हैव आई थिंक दे हैव फियर, उनको एक खौफ है कि हम मिस्टेक करेंगे, सर हमारे जो है मिस्टेक्स को सामने लेकर आएंगे। देखिए आप लोगों की मिस्टेक्स मैं लाता हूँ तो किसी का नाम भी मैं नहीं लेता हूँ, तो आप लोगों की सिर्फ मिस्टेक्स मेंशन करता हूँ इस चीज़ में, तो आपको किसी को पता नहीं चलता है कि किसके क्या मिस्टेक्स है। तो प्लीज़ आप मिस्टेक करने से ना घबराएं, आप लाजमी जो है ये असाइनमेंट्स अपने सबमिट करते जाएं। अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपका टाइम ज़ाया होगा। दूसरा नुकसान यही है जो हमारे 40 स्टूडेंट्स के साथ आज हो गया था, वो भी आपको पता है। तो अभी हमारे जो है 200 स्टूडेंट्स थे, तकरीबन 200 से जो है 85 करीब जो है दे हैव बीन किक्ड आउट ऑफ दिस कोर्स। So please if you want to be with us, so you have to write your assignments on time and inshallah result will be shared with you। देखते हैं कि किसने कितने मार्क्स लिए हैं, किसने कितने मार्क्स नहीं लिए हैं। माशाल्लाह कुछ ने बहुत ज़बरदस्त मार्क्स लिए हैं, कुछ के मार्क्स कम हैं। जिसके मार्क्स कम हैं तो देयर इज़ चांस विद फॉर देम, दे मस्ट प्रिपेयर देयर सेल्व्स एंड दे मस्ट ट्राई। जो फेल हो गए हैं, जो टेस्ट में फेल हो जाएंगे, उनका क्या होगा, उनको एक और चांस भी दिया जाएगा नेक्स्ट वीक। समझो उनका सप्ली है, दोबारा उनको चांस दिया जाएगा कि वो उसमें पास हो, लेकिन टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है उनको दोबारा से जो है उनको क्या है टेस्ट देना है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट योर असाइनमेंट्स। आज का हमारा ये लेसन यहाँ तक था, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।